नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। इस वक्त में वसई विरार में भूकंप आ चुका है। इतना बड़ा भूकंप आया है और जब भी भूकंप आता है तो कईयों का घर उजाड़ के जाता है, घर गिरा के जाता है, लोगों को बेघर करके जाता है। अब ये भूकंप है क्या? इस भूकंप का नाम क्या है? इस भूकंप का नाम है ईडी। और ईडी ने वसई विरार महानगर पालिका के अंतर्गत 22 रेडी को जब से अपने खाँचे में ले लिया, भूकंप यानी अपने खाँचे में ले लिया, तब से ये जो है महानगर पालिका में बैठे बाकी अधिकारियों की पूरी हालत खराब हो चुकी है। अच्छा, ये क्यों हुआ क्यों? मैं चाहूँगा कि बताना चाहूँगा हुआ क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे समाज सेवक, सामाजिक सेवक जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत करके हर एक चीज़ की खबर लाकर यहाँ देते हैं और यहाँ के लोग कार्रवाई नहीं करते। तब वो फिर उसी चप्पल पहने, उसी कपड़ा पहने फिर भाग के जाते हैं, मुख्यालय जाते हैं, मंत्रालय जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेटर दाद। आज शायद उसी का नतीजा है कि यहाँ पे ईडी की जाँच पड़ी है। तो ऐसे ही हमारे समाज सेवक एक हैं, मैं उनसे मिलूँगा और उनसे बातचीत करूँगा कि आज किस मुद्दे पे रहा और उनकी मेहनत सफल ला रही है या नहीं? इस पे हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, बीएसओ न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सुनील शाह। आज जिस तरह से आप लोग दिन-रात मेहनत करके लेटर एक-एक लाके यहाँ देना, मुख्यालय देना, क्या आज उसका रिज़ल्ट ये सामने आ रहा है कि महानगर पालिका के में जो है कि ईडी की जाँच चल रही है? जी हाँ सर, देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात ये होती है कि इतने बड़े महानगर पालिका में और बाहर से मतलब स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर आके नगर पालिका को अधिकारी को छापा पड़ता है, मतलब ईडी का छापा पड़ता है। कहीं न कहीं हमारे महानगर पालिका में शर्मिंदगी की बात है ना। हुँ। अभी आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी हैं, उनको क्या सरकार की तरफ से पगार नहीं मिलता है? ज़रूर मिलता है, मिलता है ना। अगर सरकार के द्वारा उनको पैसा मिलता है तो क्या वो पैसे के अपना घर परिवार नहीं चला पाते हैं? आराम से। तो फिर इनको इतने सारे चोरी करना या घपले करना या घोटाले अभी करने की आप इनकी ज़रूरत क्या देखो, पड़ गई? जिस व्यक्ति की 8,000 तनख्वाह है, 12,000 है, 15,000 है, वो भी तो अपना घर चला ही रहे हैं। हाँ, छोटा-छोटा अगर आदमी घर चला रहा है सुख शांति से तो है ना। हाँ। अभी इतनी बड़ी जो रेट पड़ी है, अभी वाईएस रेड्डी का नाम जो आ रहा है, ये आज नहीं काफ़ी सालों से पहले पड़ जानी चाहिए थी। जो इतना वो वाईएस रेड्डी को बढ़ावा दिया गया था, तो ये चीज़ तो पहले से पड़ जानी चाहिए। तो आज इतनी जब उनका उसका रिटायरमेंट की काम था, हुँ। तब तक उनको फिर अभी क्यों मतलब ईडी का रेड पड़ा है? जब पहले से पड़ जाना चाहिए था जब इतने साल से करप्शन कर रहा था। अब मैं आपसे पूछूँगा हुँ, कि पहले भी एक नाम लेकर आप आए थे, हाँ, एक अधिकारी का नाम लेकर। हाँ। आज भी वही अधिकारी का नाम लेकर आए हाँ, हैं? देखिए हमारे महानगर पालिका में सुखदेव दरवर्षी करके बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी है। मैं तो बोलूँगा चोर अधिकारी है। ईडी वालों अगर ये न्यूज़ अगर आप तक पहुँचती है तो सबसे पहला सुखदेव दरवर्षी के घर पे छापा मारो सर। क्यों? क्योंकि दीनदयाल योजना में उसने जो भ्रष्टाचार किया है, ये खुलेआम मुझे मालूम पड़ गया है। मैंने आज 3 महीने से 4 महीने से मैंने इसको फ़ॉलो अप लिया था। हर जगह से पेपर सबमिट करा था। तो अब मुझे पता चला कि सुखदेव दरवर्षी ने सिर्फ़ ये जो आपके पीछे जो महानगर पालिका दिख रही है, इन महानगर पालिका में ही उनका लेटर था, उसके बाद कहीं भी लेटर उन्होंने डाला नहीं था। मसलन मैं आपको उदाहरण के तौर हाँ, पे आपको बताता हूँ। अगर नगर पालिका से अगर कोई लेटर इश्यू होता है, तो 9 प्रभाग में होना चाहिए। हाँ। तो 9 प्रभाग वालों को पता ही नहीं चला कि सुखदेव दरवेशी ने यहाँ पर कुछ अर्जी दिया है, लेटर दिया है। दीनदयाल योजना किसके लिए है? दीनदयाल योजना उन माता-बहनों के लिए जो हैंडीकैप है, जो अपाहिज है, उन लोगों के लिए। लेकिन सुखदेव दरवेशी ने इस चीज़ का इतना बड़ा हंगामा करके रखा है, इतना करप्शन करके रखा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने क्या उनके ऊपर में कोई है नहीं उनको रोकथाम करने अरे के लिए? सर एक्चुअली क्या है हमारे अनिल पवार साहब अगर चाह लेते थे ना, तो सुखदेव दरवर्षी इतना जो करप्शन किया ना कर नहीं पाते थे। अभी मेन बॉस तो हमारे महानगर पालिका ने नगर पालिका में अनिल पवार साहब ही है, हुँ। लेकिन उनको इस चीज़ पे रोकथाम करना चाहिए। मैं एक बात से आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि दीनदयाल अंत्योदय योजना में मैंने हमारे महानगर पालिका से पूछा था कि आप लोगों ने कितने लोगों को टपरी दिया या आप लोगों ने कितना लोगों को मदद किया है? तो 9 प्रभाग से मुझे निरंक आया है। देखिए ये निरंक हाँ, निरंक का मतलब निरंक समझे? का मतलब है कि हमने अभी तक किसी को टपरी दिया नहीं है। अच्छा। ठीक है? तो दिया नहीं है तो मैं क्या कहता हूँ सर तो सुखदेव दरवर्षी ने 9 प्रभाग में मतलब अर्ज़ी किया ही नहीं। अगर कोई आवेदक आया था कि चलो हमें वहाँ पर कुछ स्टॉल खोलना है, तो क्या प्रभाग समिति को देना ज़रूरी नहीं था क्या? किसी भी प्रभाग में नहीं दिया मतलब 9 प्रभाग के मुझे अधिकारी ने बोला सर हमारे पास निरंक है, हमने किसी को भी टपरी देने का कोई प्रावधान हमारी तरफ से गया नहीं। तो सुखदेव दरवर्षी ने कैसा किया? हाँ, तो वही सवाल बनता है ना, सुखदेव दरवेशी ने कैसे किया? कैसे दिया? आपको क्या लगता है? देखिए वो इतना बड़ा रसूखदार आदमी है, उसने अपने दम पे अपनी पहचान की तरफ से अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जो इतनी सारी टपरियाँ दिया गया है, ये वो अपने दम पे दिया है। पहचान मतलब अपने दम का पे दिया है या अधिकारियों की नस पकड़कर उसने ये भ्रष्टाचार किया है? देखिए, वो बंदा इतने साल से उसपे कुछ साल पहले की बात है,
उस पे हमारे महानगर पालिका ने 3 बार उनको सस्पेंड किया था। और पहली बार जब सस्पेंड किया था तो उनके पास 3 आरोप लगे थे, जिसमें से 5 से 6 आरोप सिद्ध हुए थे कि भाई इस बंदे ने भ्रष्टाचार चोरी किया था। अच्छा, सिद्ध भी हुआ। सिद्ध भी हुआ था, इसका आरटीआई डाला हूँ, आरटीआई का कॉपी मेरे पास है। मतलब ये पहले से चोरी कर रहा था। अच्छा, चोरी करने के बावजूद भी यहाँ से वो चोरी कर रहा है, तो अनिल पवार साहब का ये जिम्मेदारी बैठता था कि इस चीज को वो उजागर करे और उसको रोके। मतलब पहले से चोरी कर रहा मालूम है, फिर भी उस अधिकारी को मतलब कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई कुछ भी मतलब पाबंदियां नहीं लगी। देखिए सर, क्या है, कहीं ना कहीं आप चोर हम चोर तो भाई भाई होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ तो साठगांठ किया होगा। अभी खुल के कोई सामने से तो बता नहीं सकता कि हम भी चोर है कि आप भी चोर हैं। गलती तो हुई है नगर पालिका के अधिकारी से। अब सुखदेव दरवर्षी जी का जितना भी पगार पेंशन है वो अटकाने के चक्कर में मैं हूँ। उनका पगार पेंशन अटक जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मैंने आमरण उपोषण किया था। उस वक्त पे आप लोग से भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि आज पूरे नगर पालिका में ये पता चल गया कि उसने इतना घोटाला किया है। तो अभी मैंने हमारे एक महानगर पालिका की एक लेडी है, अर्चना दिबे, जो उनको मैंने अर्जी दिया हूँ। और अर्जी में ये लिखा हूँ कि मैडम, सुखदेव दरवर्षी के पगार पेंशन आप रोक दो, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मंत्रालय में अर्जी किया हूँ। उसके अलावा कोकण आयुक्तालय में भी अर्जी किया हूँ। उसके अलावा हमारा जो कलेक्टर जिलाधिकारी है, वहां तक मैंने कंप्लेंट दर्ज किया हूँ। अभी वहां से क्या जवाब आता है मुझे ये देखना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह से आप लोग लेटर देते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे मुख्यालय में, मंत्रालय में, हर जगह आप देते हैं, इनको उस वहाँ का भी डर नहीं है क्या? नहीं, डर है ना सर, क्यों डर नहीं है? अगर आप सही ढंग से करो। अभी क्या होता है, कुछ लोग इस चीज़ को आगे लेते हैं, फिर कुछ सेटलमेंट करके इस मसले को खत्म कर देते हैं। अच्छा। लेकिन आप जब से मुझे मिले हो, मेरे ख्याल से 6 महीने से आपसे मेरी बातचीत हो रही है। 6 महीने से आपने देखा कि इसकी चीज़ के पीछे आज भी पड़ा हूँ। मेरा एक ही है, सुखदेव दरवेशी पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी कानूनी कार्रवाई चाहिए, वो बंदा जेल में जाना चाहिए, उस पे जाँच बैठना चाहिए, जितने साल में उसने करप्शन किया उसका पूरा पेपर बाहर आना चाहिए। मैं तो आपसे वीडियो का चैनल के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ, जितने साल भी उसने करप्शन किया है वो बंदा का पूरा जाँच निकालो, किधर-किधर क्या-क्या पैसे उसने डाला है, कहाँ बंगले लिया है, कहाँ गाड़ी लिया है, टपरी जो दिया है, किन-किन लोगों को टपरी दिया है, कितनी जगह पे उसका सब जाँच निकालो ना। मैं उसी के पीछे पड़ा हूँ, इसका पगार, पेंशन सब अटकना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम पे हम लोग यहाँ पर गोबर फेंको आंदोलन नगर पालिका के बाहर करने वाले हैं। कुछ सामाजिक संस्था वाले ने भी यहाँ पर आके अर्जी दिया है। हम लोग जॉइंट मिल के एक दिन यहाँ पर हम लोग भी गोबर फेंको आंदोलन करेंगे। कमिश्नर साहब से ये निवेदन है, संजय हरोड़े साहब से निवेदन है, सर मैं 3-3 लेटर आपकी नगर पालिका में डाल चुका हूँ। इस विषय में सर आप ध्यान दें कि सुखदेव दरवेशी पे उच्च स्तरीय जाँच बिठाओ सर। नहीं तो क्या होगा कि आपके खिलाफ भी मैं बाहर-बाहर से मैं अर्जी करूँगा, फिर सवाल का जवाब आपको मंत्रालय से, कलेक्टर से और कोंकण भवन से आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। ये रहे सुनील शाह जी, जो एक सामाजिक तौर पे सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, जैसे रोड, लाइट, पानी, गटर, इन सब मुद्दों पे काम करते हैं। उसी दरमियान जो है कि सुखदेव दरवेशी का जो है कि काला चिट्ठा इनको जब पता चला, उनके पीछे पड़े हैं और अभी तक फुल कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुआ है। तो ये चाहते हैं कि उनका पगार, पेंशन लॉक कर दिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ, हम तो चाहते हैं कि ईडी सबसे पहले इनके ऊपर ही कार्रवाई करे, तो बेहतर होगा। तो चलिए बने रहें और देखते रहें कब तक इन पर कार्रवाई होता है, महानगर पालिका कब तक सुनती है, अनिल पवार कब तक सुनते हैं, और ईडी के कानून में शेयर करें कि ईडी तक ये खबर पहुंचे। और जितने भी अधिकारी है, सुखदेव दरवेशी का अगले वीडियो में हम खबर लेकर आएंगे, अगला क्या फॉलोअप हो रहा है। उसके बाद में इस यहाँ पे बैठे जितने भी अधिकारी हैं, उनके भी एक-एक काले चिट्ठे खोलेंगे। तब तक बने रहे और देखते रहें पीस न्यूज़। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।